हेलो फ्रेंड्स, बेसिक एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं नियो। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पिछली क्लास में आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन था, राज्य में सार्वभौम सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना की शुरुआत कब से हुई है। तो इस योजना की जो शुरुआत है ये किया गया था 2 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, तो हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन पहला कि सार्वभौमिक जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है उसकी जो शुरुआत है 2 अक्टूबर 2019 को किया गया था। आज का पहला प्रश्न है, एकीकृत जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम के लिए राज्य स्तर पर कौन सी एजेंसी है। पहला ऑप्शन है SLNA, दूसरा ऑप्शन है DRDA, तीसरा ऑप्शन है CIDC, चौथा ऑप्शन है ICDS। तो एकीकृत जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम के लिए राज्य स्तर पर जो एजेंसी है वह है SLNA। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है? स्टेट लेवल नोडल एजेंसी। ठीक है, याद रखिएगा। यानी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला। अगला प्रश्न है, एकीकृत जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत परियोजना में कार्यरत ग्रामीण विकास के विशेषज्ञों का दल क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन है WTO, दूसरा ऑप्शन है WTR, तीसरा ऑप्शन है WDT, चौथा ऑप्शन है WOR। तो जो IWMP के अंतर्गत जो परियोजना है उसमें कार्यरत ग्रामीण विकास के जो विशेषज्ञों का दल है उसे कहा जाता है WDT। ठीक है, यानी कि वाटरशेड डेवलपमेंट टीम। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम लागू है, यानी कि DPAP, ड्रॉट प्रॉन एरिया प्रोग्राम, ये कार्यक्रम लागू है। पहला ऑप्शन है राज्य के चयनित 9 जिलों के 29 विकास खंडों में, दूसरा ऑप्शन है राज्य के 4 जिलों के 10 विकास खंडों में, तीसरा ऑप्शन है राज्य के सभी विकास खंडों में, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो जो सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम है DPAP, ये राज्य के जो 9 जिले हैं, 9 जिलों के 29 विकास खंडों में चयनित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला। अगला प्रश्न है, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। पहला ऑप्शन है 1972-73 में, दूसरा ऑप्शन है 1973-74 में, तीसरा ऑप्शन है 1975 में, चौथा ऑप्शन है 1974 में। तो जो सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम है DPAP, इसकी शुरुआत किया गया था, यानी कि प्रारंभ किया गया था 1973-74 में। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन दूसरा। अगला प्रश्न है, DPAP के अंतर्गत परियोजना लागत में केंद्र एवं राज्य का अंशदान कितना है। पहला ऑप्शन है 90:10 का, दूसरा ऑप्शन है 75:25 का, तीसरा ऑप्शन है 50:50 का, चौथा ऑप्शन है 80:20 का। तो इसमें केंद्र और राज्य का जो अंशदान है, ठीक है, वर्तमान में कितना है, तो 75-25 का। यानी कि जब तक ये DPAP जो कार्यक्रम है वो लागू था, यानी कि 2008 तक, इसका जो अनुपात था 75-25 का था। लेकिन 1999 तक, यानी कि 1973-74 से लेकर के 1999 तक इसमें केंद्र और राज्य का जो अंशदान था वो 50:50 का था। ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन इसके बाद 1 अप्रैल 1999 के बाद से 2008 तक इसमें केंद्र और राज्य सरकार का जो अंशदान था वो 75:25 का था। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन दूसरा होगा। अगला प्रश्न है, DPAP कार्यक्रम का उद्देश्य है। पहला है सतत रूप से भूमि, जल संसाधन तथा वनीकरण के जरिए वाटरशेड पद्धति का विकास करना, दूसरा ऑप्शन है फसलों पर पड़ने वाले सूखे के प्रतिकूल प्रभाव को कम करना, तीसरा ऑप्शन है भूमि की उत्पादकता पर पड़ने वाले सूखे के प्रतिकूल प्रभाव को कम करना, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो DPAP यानी कि सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, इसका उद्देश्य, जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं सभी सही है, यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन चौथा। अगला प्रश्न है, एकीकृत जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत परियोजना क्रियान्वयन कितने चरणों में पूरा किया जाता है। पहला ऑप्शन है 5 चरणों में, दूसरा ऑप्शन है 4 चरणों में, तीसरा ऑप्शन है 3 चरणों में, चौथा ऑप्शन है 2 चरणों में। तो एकीकृत जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम यानी कि IWMP,
इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम है, उसके अंतर्गत जो है परियोजना क्रियान्वयन 3 चरणों में पूरा किया जाता है, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है, मरुभूमि विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। पहला ऑप्शन है 1973 में, दूसरा ऑप्शन है 1975 में, तीसरा ऑप्शन है 1976 में, चौथा ऑप्शन है 1977 में। तो याद रखिएगा, मरुभूमि विकास जो कार्यक्रम है ये प्रारंभ किया गया था 1977-78 में। ठीक है, 1977-78 में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा। ठीक है, याद रखिएगा, मरुभूमि विकास कार्यक्रम को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं डीडीपी यानी कि डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम। ओके, अगला प्रश्न है, मरुभूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत परियोजना लागत में केंद्र एवं राज्य सरकार का हिस्सा कितना है। पहला ऑप्शन है 90:10 का, दूसरा ऑप्शन है 80:20 का, तीसरा ऑप्शन है 50:50 का, चौथा ऑप्शन है 75:25 का। तो जो मरुभूमि विकास कार्यक्रम यानी कि डीडीपी, इसके अंतर्गत जो भी परियोजना चल रही है, ठीक है, उसकी परियोजना लागत में केंद्र और राज्य का जो हिस्सा होता है वो है 75:25 का होता है, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन चौथा। अगला प्रश्न है, मरुभूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत परियोजना लागत प्रति परियोजना कितनी है। पहला ऑप्शन है 20 लाख रुपए, दूसरा ऑप्शन है 10 लाख रुपए, तीसरा ऑप्शन है 40 लाख, चौथा ऑप्शन है 30 लाख। तो जो मरुभूमि विकास कार्यक्रम है इसकी परियोजना लागत प्रति परियोजना जो होती है वो है 30 लाख, यानी ऑप्शन चौथा इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम, इसको कहते हैं एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत परियोजना लागत कितनी है। ठीक है, पहला ऑप्शन है 5,000, दूसरा ऑप्शन है 6,000, तीसरा ऑप्शन है 10,000, चौथा ऑप्शन है 15,000। तो जो समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम है यानी कि IWDP, इंटीग्रेटेड वेस्टलैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, इसके अंतर्गत जो परियोजना लागत है उसकी जो राशि होती है प्रति हेक्टेयर 6,000 रुपये होती है। ठीक है, 6,000 रुपये प्रति हेक्टेयर होती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन दूसरा। अगला प्रश्न है, समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। पहला ऑप्शन है 1973 में, दूसरा ऑप्शन है 1977 में, तीसरा ऑप्शन है 1989-90 में, चौथा ऑप्शन है 1974 में। तो याद रखिएगा, जो समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम है यानी कि IWDP, इंटीग्रेटेड वेस्टलैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये प्रारंभ किया गया था 1989-90 में। ठीक है, कब प्रारंभ किया गया था? 1989-90 में, यानी कि ऑप्शन तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समेकित जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत प्राथमिकता दी जाती है। पहला ऑप्शन है अवक्रमित भूमि को, दूसरा ऑप्शन है वर्षा सिंचित कृषि भूमि को, तीसरा ऑप्शन है उपरोक्त दोनों, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो समेकित जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम है यानी कि IWMP, इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत जो है प्राथमिकता दी जाती है, तो वह है अवक्रमित भूमि को और वर्षा सिंचित कृषि भूमि दोनों को ही दिया जाता है, प्राथमिकता दिया जाता है, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। ठीक है, याद रखिएगा, जो अवक्रमित भूमि है इसका मतलब होता है बंजर भूमि। ठीक है, अगला प्रश्न है, वाटरशेड विकास परियोजना के चयन में और प्राथमिकता निर्धारित करने के लिए मापदंड में शामिल नहीं है। पहला ऑप्शन है भूजल संसाधनों का अत्यधिक दोहन, दूसरा ऑप्शन है पहले ही विकसित या सुधार किया जा चुके किसी अन्य वाटरशेड के साथ निकटता, तीसरा ऑप्शन है परियोजना का क्षेत्र सुनिश्चित सिंचाई के अंतर्गत शामिल नहीं होना चाहिए, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो प्राथमिकता निर्धारित करने के लिए जो मापदंड है IWMP के अंतर्गत, ठीक है, उसमें क्या शामिल नहीं है, ये प्रश्न है। तो ये जो भूजल जो संसाधन है उसका अत्यधिक दोहन, ये उसकी प्राथमिकता में आता है IWMP के, तो ऑप्शन पहला सही होगा। दूसरा है पहले ही विकसित या सुधार किए जा चुके किसी अन्य वाटरशेड के साथ निकटता, ये भी प्राथमिकता मापदंड में शामिल है IWMP के। तीसरा है परियोजना का क्षेत्र सुनिश्चित सिंचाई के अंतर्गत शामिल नहीं होना चाहिए, ये भी ऑप्शन सही है, माने कि ये जो प्राथमिकता है
ठीक है, ये मापदंड में शामिल हैं वाटरशेड विकास परियोजना के चयन के लिए। और तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम की विशेषता में शामिल है। पहला ऑप्शन है समर्पित संस्थाओं को वित्तीय सहायता। दूसरा ऑप्शन है वैज्ञानिक आयोजन। तीसरा ऑप्शन है सामूहिक पद्धति। चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो IWMP की जो विशेषता है उसमें शामिल है। तो ये सभी जो कथन दिए गए हैं, जो समर्पित संस्थाओं को वित्तीय सहायता देना, वैज्ञानिक आयोजन करना, सामूहिक पद्धति, ये सभी जो है जो IWMP उसकी विशेषता में शामिल है। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा। आपके लिए आज का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वाटरशेड जो समिति है उसकी विशेषता नहीं है। पहला ऑप्शन है वाटरशेड समिति का गठन ग्राम सभा के द्वारा किया जाता है। दूसरा ऑप्शन है वाटरशेड समिति का जो पंजीयन है कराना अनिवार्य है। तीसरा ऑप्शन है ग्राम पंचायत द्वारा वाटरशेड समिति के अध्यक्ष की जो नियुक्ति की जाती है। चौथा ऑप्शन है कम से कम 10 सदस्य वाटरशेड समिति में होने चाहिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।